Assalamualaikum. Welcome to Science with Rumesa. In this video, we will study about ecosystem balance and human impact. इस वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमंस का क्या इम्पैक्ट है इकोसिस्टम पे। इस में हम पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, एसिड रेन क्या है, एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, डिफोरेस्टेशन क्या है, डिफोरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ओवर पॉपुलेशन क्या है और पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान क्या है, अर्बनाइजेशन और इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनको हम तफसील से देखते हैं। इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। इन एन इकोसिस्टम ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद द एबायोटिक कंपोनेंट्स सच एज एयर, वाटर एंड सॉइल। हम पिछले वीडियोस में भी ये देख चुके हैं कि जो जानदार हैं उनका माहौल में बायोटिक फैक्टर्स के साथ भी ताल्लुक है और एबायोटिक फैक्टर्स के साथ भी। मतलब कि हम इंसान हैं, हमारा जानदारों के साथ भी वास्ता है और बेजान चीज़ों के साथ भी है। जैसा कि सॉइल होगी, एयर होगी, वाटर हो गया, मतलब कि पानी के साथ भी हमारा इंट्रैक्शन है, हवा के साथ भी है और मिट्टी के साथ भी है, टेम्परेचर के साथ भी है। तो ये क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये गैर जानदार चीज़ें हैं। ह्यूमन मॉडिफाई द इन्वायरमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स। तो इंसान ने क्या किया है, उसने माहौल को ही तब्दील करके रख दिया अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। सच एज़ कटिंग ट्रीज़ फॉर वुड एंड लैंड। मतलब कि अब देखें, अक्सर हम देखते हैं कि आज से 10 साल पीछे हम चले जाएं तो जिन इलाकों में फसलें होती थी अब वो भी शहरों का हिस्सा बनते जा रहे हैं, वहाँ पे कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं, वहाँ पे डिफरेंट सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं। तो ये क्या है कि इंसान ने अपनी ज़रूरत के लिए वहाँ से लकड़ी काटी, दरख्त काट दिए अपनी ज़मीन के टुकड़े के लिए या फिर रहाइश के लिए, वहाँ पे उन्होंने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए माहौल को तब्दील करके रख दिया। These activities disturb the delicate balance of ecosystem। तो वो कहते हैं ये अगर सरगर्मियाँ होती रहेंगी तो ये इकोसिस्टम के बैलेंस को, उसके तवाज़ुन को ख़राब करेंगी एंड इफेक्ट नेचर नेगेटिवली, और जो कुदरत है उसको भी बुरी तरह से मुतासिर करेगी। ग्लोबल वार्मिंग। अब इंसान की इन सरगर्मियों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज़ द इंक्रीज इन द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग ज़मीन के औसत दर्जा हरारत में इजाफा है। इट हैपन्स बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर एंड ट्रैप हीट। अब ये ग्लोबल वार्मिंग इसलिए होती है, माहौल में ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो बढ़ जाती हैं और वो जो गर्मी है उसको रोकती हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के असरात क्या हो सकते हैं? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप्स आर मेल्टिंग रैपिडली। अब जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी ना, तो जो ग्लेशियर्स होंगे या ज़्यादा आइस कैप्स होती हैं, मतलब कि आइस कैप्स कहते हैं कि जो कुतबी बर्फ़ वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे वो बड़े बड़े बर्फीले से इलाके होते हैं, वहाँ से जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो जाती है। सी वाटर एक्सपैंड्स एज इट वार्म्स कॉजिंग सी लेवल टू राइज। अब जो समंदर का पानी होता है वो गर्म होने के साथ साथ फैलता है, जिसकी वजह से सतह समंदर में भी इजाफा होता है। अब देखें कि यहाँ पे एक बर्फ़ की तह जमी हुई है, जब वो पिघलना शुरू होगी तो वो समंदर की सतह भी तो इजाफा होगा ना, वो भी फ्लड का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। इट दिस लीड्स टू फ्लडिंग इन मैनी एरियाज। तो जिसकी वजह से कई इलाकों में सैलाब आ जाता है। एसिड रेन। एसिड रेन कहते हैं तेजाबी बारिश। व्हेन रेन फॉल्स थ्रू पोल्यूटेड एयर इट रिएक्ट्स विद सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तेजाबी बारिश किसे कहते हैं? जब बारिश आलूदा हवा से होती है तो ये सल्फ़र और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती है, मतलब कि ये रिएक्ट करती है सल्फ़र और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ। दीज रिएक्शंस फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो ये इन रिएक्शंस के साथ साथ जब वो रिएक्शन करते हैं ना सल्फ़र या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ, तो उसके बदले में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है। दिस मेक्स द रेन एसिडिक, जिसकी वजह से जो बारिश है वो तेज़ाबी हो जाती है और उसकी जो pH है वो 3 से 6 के दरमियान होती है। pH जो है टोटल 14 होती है। अब देखें कि 7 पे जो होता है वो न्यूट्रल होता है। पानी जो है, पानी की pH 7 है, पानी न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। अगर 7 से कम होगी वैल्यूज़ तो वो एसिडिक चीज़ें होंगी, अगर 7 से ऊपर होगा तो वो बेसिक होंगी। इफ़ेक्ट क्या हैं एसिड रेन के? एसिड रेन डिस्ट्रॉयज इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन रिवर्स एंड लेक्स। एसिड रेन दरियाओं और चश्मों में अहम ग़िज़ाई अज़्ज़ा को तबाह कर देती है। इट लॉर्स द pH ऑफ वाटर, ये पानी की pH को भी कम कर देती है। मेकिंग इट हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ, जो
अभी हयात होते हैं उनके लिए भी ये नुकसानदेह बन जाती है, उनकी ज़िंदगियों को भी ये मुतासिर कर देती है पीएच कम होने की वजह से पानी की। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव इन एसिडिक वाटर, तो इसलिए वो जो अभी हयात होते हैं पानी में रहने वाले जानदार होते हैं वो एसिडिक वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाते, अपनी ज़िंदगी को वो कायम नहीं रख पाते। एसिड रेन रिमूव्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, अब जो तेज़ाबी बारिश है उसका एक नुकसान ये भी है कि वो मिट्टी से ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा को हटा देती है। इट डैमेजेस ट्री bark एंड लीव्स एंड डिस्ट्रॉयज क्लोरोफिल अफेक्टिंग फोटोसेंसिस। ये क्या करते हैं, दरख्त की जो छाल होती है ना, जो बाक्स होती हैं, उनको और पत्तों को नुकसान पहुंचाती है। उसके अलावा क्लोरोफिल को भी तबाह करती है, जिससे फोटोसेंसिस मुतासिर होती है। बिल्डिंग मटेरियल्स सच एज लाइमस्टोन एंड मार्बल आर वीकन, अब देखें कि जिन्होंने मार्बल्स वगैरह लगाए होते हैं, ये पत्थर वगैरह लगाए होते हैं, संगे मरमर जैसे ये तामीराती मवाद होते हैं, उनको भी ये कमज़ोर कर देती है। हिस्ट्रिकल मोनोमेंट्स लाइक ताजमहल हैव ऑल्सो बीन अफेक्टेड, तो वो कहते हैं कि जो ताजमहल की बिल्डिंग है ना, वो भी एसिड रेन की वजह से मुतासिर हुई है। डिफोरेस्टेशन, अब डिफोरेस्टेशन क्या किसे कहते हैं, जंगलात का काटना। फोरेस्टेशन कहते हैं जंगलात को, और डिफोरेस्टेशन मतलब कि फोरेस्टेशन का काटना। डिफोरेस्टेशन मीन्स द क्लियरिंग और कटिंग डाउन ऑफ फोरेस्ट्स बाय ह्यूमंस और नेचुरल कॉजेज। डिफोरेस्टेशन को कहते हैं जंगलात की कटाई, ये किस वजह से हो सकती है, इंसानों की वजह से भी हो सकती है या कुदरती वजूहात की वजह से भी हो सकती है। लार्ज एरियाज ऑफ फोरेस्ट्स आर क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, वो कहते हैं जंगलात के बहुत ज़्यादा इलाके जो हैं उनको क्लियर किया जाता है, उनको साफ़ किया जाता है ताकि यहाँ वहाँ पे एग्रीकल्चर की जा सके, मतलब कि ज़राअत का पेशा वहाँ पे कायम किया जा सके, या फिर बिल्डिंग फैक्ट्रियों को बनाया जाए, या फिर रोड्स को बनाया जाए, या फिर रेलवे ट्रैक्स, जो रेलवे ट्रेन होती है उसके लिए रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते हैं, या फिर माइनिंग एक्टिविटीज़ जो मादनियात वगैरह होती हैं उनकी सरगर्मियों के लिए ये इसलिए इनकी कटिंग की जाती है। ट्रीज़ आर कट टू ऑब्टेन टिम्बर, ट्रीज़ को कहते हैं दरख्तों को इसलिए भी काटा जा सकता है ताकि उनसे लकड़ी हासिल की जाए, विच इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फ्यूल, जिसको ईंधन के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। वैन फोरेस्ट्स आर डिस्ट्रॉयड, जब जंगलात को तबाह किया जाता है, एनिमल्स लॉस देयर नेचुरल हैबिटेट, तो जब अब देखें एक दरख्त के ऊपर जानदार रह रहे हैं, परिंदे वगैरह रह रहे हैं ना, तो जब उस जंगल को काटा जाएगा, दरख्तों को काटा जाएगा, तो वो तो वहाँ पे नहीं ना रह सकेंगे, तो इस तरह उनके जो रहने की जगह होगी, उनके जो मस्कन होंगे वो भी तबाह हो जाएंगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन, अब वो कहते हैं कि डिफोरेस्टेशन जो है इसके इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। फ्लड्स हो सकते हैं, सैलाब हो सकता है, ड्रॉट्स हो सकते हैं, कहत साली हो सकती है, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, सॉइल इरोजन हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिफोरेस्टेशन के असरात हो सकते हैं। ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन कहते हैं कि ज़्यादा आबादी। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कहते हैं आबादी को, आबादी में तेज़ी से इजाफा, उसको हम ओवर पॉपुलेशन का नाम देते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोइंग क्विकली, दुनिया की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ रिड्यूस डेथ रेट, तो कहते हैं सेहत की बेहतर सहूलियात जो हैं वो अमवात की शरह को कम करती हैं। अब देखें कि किसी को थोड़ा सा भी कोई मसला बनता है तो वो फ़ौरन मेडिसिन ले लेता है जिससे वो क्योर हो जाता है। अगर वो मेडिसिन ना हो, सेहत की सहूलियात ना हो, तो शरह अमवात ज़्यादा हो जाती है। काज प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, तो जिसकी वजह से रिसोर्सेज पर भी दबाव पड़ जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में जो आबादी में इजाफा है, पाकिस्तान पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज रिपीटेडली ओवर द ईयर्स, पाकिस्तान की आबादी में गुज़श्ता बरसों से ही तेज़ी से इजाफा हुआ है। इन ईयरलियर डिकेड्स द ग्रोथ रेट वाज वेरी हाई, वो कहते हैं कि इब्तदाई दहाइयों में ही तरक्की की शरह बहुत ज़्यादा थी। हाईवर ताहम इन रिसेंट ईयर्स द ग्रोथ रेट हैज़ ग्रेजुअली डिक्रीज्ड, तो अब जैसे जैसे ये वो कहते हैं कि अब ये साल जो चल रहे हैं, हालिया बर्स हैं, इनमें जो बर्थ रेट है वो कम हुआ है। इवन तो द ग्रोथ रेट इज़ डिक्लाइनिंग, तो इस वजह से ग्रोथ रेट कम हो रहा है। द टोटल पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू राइज, लेकिन मजमूई तौर पर जो आबादी है उसमें इजाफा जारी है। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन को कहते हैं शहरीकारी, मतलब कि लोगों का गांव से शहरों की तरफ मुंतकिल हो जाना। अर्बनाइजेशन मीन्स द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़, अर्बनाइजेशन का मतलब है कि शहरों की तरक्की और तोसी।
People move from rural areas to cities in search of better jobs, education and improved living standards. लोग बेहतर मुलाजमतों, तालीम और बेहतर मेयार ज़िंदगी की तलाश में अर्बन एरियाज़ की तरफ रुख कर रहे हैं, देही इलाकों से, मतलब कि जो विलेजेस एरियाज़ हैं ना, वहाँ से सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसको हम अर्बनाइजेशन का नाम देंगे। अब वो कहते हैं कि अर्बनाइजेशन जो है उसके मसाइल क्या हैं। ओवर क्राउडिंग है, ज़्यादा भीड़ है शहरों में, लेक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, जो बुनियादी सहूलियात हैं उनकी कमी है, इंक्रीज़ इन स्लम्स, जो कच्ची आबादियाँ हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है, हाई रिस्क ऑफ डिजीज़, तो बीमारियों का भी ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए 9th और 10th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।